किसानों के, देश के किसानों के ईमानदार नेता और हम सबको यहाँ इकट्ठा करने वाले आदरणीय गुरनाम सिंह चरूनी जी, बड़े पर्दे पे धर्मेंद्र हैं, लेकिन किसानों के और संघर्ष वाले धर्मेंद्र मंच पे हैं। समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता जो आज आपके आग्रह पे चल के आए हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सभी जनप्रतिनिधि जो उत्तर प्रदेश से यहाँ चल के आए हैं, विधायकगण, हमारे राष्ट्रीय लोकदल के विधायकगण और सभी यहाँ उपस्थित अभिभावकों का नमन करता हूँ, मातृशक्ति को। और मैं अक्सर कहता हूँ, आज आपकी संख्या कम है, मैं इनको कहता हूँ कि आप इनसे ज्यादा काम करती हो और जिस सूझबूझ के साथ फैसले आप ले सकती हो, जब भी कोई फैसले की घड़ी होगी, किसानों को पंचायत करनी होगी, अपने भविष्य के लिए, नस्ल को बचाने के लिए फैसले लेने होंगे, तो आप महिलाओं को अग्रणी रहना चाहिए, क्योंकि जो आप फैसला लोगी वो सटीक होगा। आप हमसे ज्यादा भावुक हो, लेकिन फिर भी सोच समझ के फैसले लेती हो। हम लोग तो जल्दी आवेश में आ जाते हैं, हमारा खून जल्दी उबल जाता है। तो इसलिए आप हर सामाजिक मंच और किसानों के मंच पे आप अग्रणी रहें और आप सबसे भी विनती है कि आप थोड़ा पीछे हो जाए और उनको आगे करें। अब समय बदल रहा है और समय के साथ चलने वाले, प्रगतिशील सोच वाले हमारे किसान भाई आगे बढ़ पाएंगे। ये जन आक्रोश रैली है और ये एक मौका है कि हम अपने मुद्दों की बात करें। यही लोकतंत्र होता है। लोकतंत्र में 13 महीने के आंदोलन नहीं चलने चाहिए। लोकतंत्र नई संसद भवन के निर्माण से मजबूत नहीं है। लोकतंत्र की जड़ें तब मजबूत होंगी जब सत्ताधारी, जब ताकतवर लोग जिनके हाथ में देश की बागडोर है, वे आखिरी अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति की आवाज सुनेंगे। आज पूरे उत्तर भारत के किसान यहां आए हैं और सिर्फ उत्तर प्रदेश और हरियाणा नहीं, पूरे उत्तर भारत के, राजस्थान से लेकर पंजाब, जो ग्रामीण समाज है, रोटी और बेटी का हमारा, उनकी भाषा को नहीं समझ पाए। कभी कभी कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह जी बहुत एम्बिशियस थे, वो सत्ता में आना चाहते थे। और चौधरी चरण सिंह जी खुल के कहते थे कि देश में क्या किसान परिवार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन सकता, और इसलिए वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। मैं इसमें कोई गलत बात नहीं मानता हूं। और जिस दिन चौधरी चरण सिंह जी ने लाल किले से संबोधन देश के आदिवासी, गरीब और किसानों के लिए किया, उसी दिन से झोपड़पट्टी में और गांव में रहने वाले, गुर्बत में रहने वाले लोगों की महत्वाकांक्षाएं बढ़ गईं। उनके इरादे बन गए। उनके हौसले अगर आज भी जिंदा हैं, वो इसलिए हैं कि किसानों के लिए इतने काम किए, आपको सिंचित जमीनें दिलाई, नौकरियां दिलाई, किसान के अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष किया। आज जो सत्ता में, केंद्र में बैठे हैं ना, मैं उनको एक बात याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि यहां किसान अपने भाव की मांग को लेके, एमएसपी की मांग को लेके आए। 2018 में सांपला गांव में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे। चौधरी छोटू राम जी की बड़ी वहां जो प्रतिमा लगाई, और उस दिन देश के लिए एक नई योजना का उन्होंने उद्घाटन किया था। नाम है पीएम आशा। अब हर योजना के नाम आगे के पीएम तो लिखना ही पड़ता है उनको। उन्हें अपना नाम इतना पसंद है, आपने देखा अहमदाबाद में उन्हीं के नाम का स्टेडियम है, वो खुद वहां दर्शक बन के देख रहे हैं। अभी कह रहे हैं हरवा दिया। तो उस दिन उन्होंने कहा पीएम आशा योजना है। क्या है योजना? अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। इन्होंने कहा अब तक तो हम लागत की और मूल्य की बात करते थे, अब हम किसान की आय सुनिश्चित करेंगे।
हमें किसान की आय दुगनी करनी है और इसलिए नई योजना आई है। अगर मंडी में जाते किसान को अगर भाव नहीं मिल रहा, अगर एमएसपी घोषित नहीं मिलती, तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। और ये है गुरनाम सिंह चरूनी जी। यहां सूर्यमुखी के लिए जब भाव अंतर योजना में आपकी लूटने की व्यवस्था बन गई थी, तो या पीपली में पंचायत हुई और लाठियां चली और गुरनाम सिंह चरूनी जी जेल गए थे। बताओ याद है कि नहीं है? तो कहां मिल रही है एमएसपी और कहां हवा में है पीएम आशा? आज कहां है पीएम आशा? 5 साल पहले योजना की शुरुआत की और इसी साल के बजट में आपको बताना चाहता हूं कि इतनी महत्वाकांक्षी योजना के लिए सरकार की प्राथमिकता क्या है, कितना बजट दिया मालूम है? या किसी भाई को मालूम है कि पीएम आशा का 23-24 में केंद्रीय बजट में कितना आवंटन दिया? किसी को मालूम है? नहीं मालूम। 1 लाख रुपए दिया। क्या देश के किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए 1 लाख रुपए पर्याप्त हैं? 1 लाख रुपए, इससे आपको एमएसपी मिल जाएगी? तो इससे ये आशा है, निराशा है, क्या है? इस पे क्या मैं नाम दूं उसको? तो हमें और आपको एक दूसरे की तरफ देखना होगा, अपने संगठन मजबूत करने होगा। आपने आंदोलन लड़ा, इसी महीने के 19 नवंबर को फतेह दिवस के तौर पे घोषित किया गया कि सरकार ने बातें मान ली, चलो लौटो भाइयों, अपने घर की ओर लौटो। जश्न का माहौल था। लेकिन आप फिर हमें संगठन अपना बनाना होगा, अपनी बातें रखनी हो। और कवि दुष्यंत कुमार की कविता मैं सुनाना चाहता हूं हौसला बनाने के लिए। मैं लिख के लाया हूं, पढ़ के सुनाऊंगा, क्योंकि एक एक शब्द का मोल होता है। कहीं एक इधर का उधर हो गया तो बात कमजोर हो जाएगी। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं कि फिर धीरे धीरे यहां का मौसम बदलने लगा है। वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा है। पिछले सफर की ना पूछो, टूटा हुआ एक रथ है जो रुक गया था कहीं पर, फिर साथ चलने लगा है। हमको पता भी नहीं था वो आग ठंडी पड़ी थी, जिस आग पर आज पानी सहसा उबलने लगा है। जो आदमी मर चुके थे मौजूद हैं इस सभा में, हर एक सच कल्पना से आगे निकलने लगा है। ये घोषणा हो चुकी है, मेला लगेगा यहां। हर आदमी घर पहुंचकर कपड़े बदलने लगा है। बातें बहुत हो रही हैं मेरे तुम्हारे विषय में, जो रास्ते में खड़ा था पर्वत पिघलने लगा है। तो पर्वत भी पिघलेंगे। ये बुलेट ट्रेन बनाने हैं, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। किसान को अपनी तूफान मेल तैयार करनी हो। सत्ता में बैठे लोग देख लें कि किसान की तूफान मेल दिल्ली जाने को तैयार हो रही है। और हरियाणा में भी देख लें, बहुत बुरा लगता है हरियाणा की सरकार किस तरह से पक्षपात करती है। हमने पहले ऐसा इतना अहंकार किसी में नहीं देखा जितना खट्टर साहब में है, जो पहले पार्षद भी नहीं थे और सीधा मुख्यमंत्री बना दिया आपने। कभी पार्षद भी नहीं थे और सीधा मुख्यमंत्री बन गए खट्टर साहब। किस्मत हो तो ऐसी हो, बहुत किस्मत वाले हैं। और कैसे धमकाते हैं ऐसी सभा में, जब महिला हमारी माता खड़े होकर कहती हैं रोजगार की बात, कहते चंद्रयान में बैठा दूंगा। तो आप भी देख लो कौन लोग लायक हैं, किस पद के लायक हैं, कौन लोग नालायक हैं। ये फैसला किसको लेना है भाई? ये यहाँ की माता बहनों को लेना है, यहाँ नौजवान भाइयों को लेना, हरियाणा के आपको लेना है। और मेरा दिल कहता है, मैं गुरनाम जी के संघर्ष के साथ हूं। मेरा दिल कहता है अगर किसान मान ले, ठान लें, तो ये सत्ता का अहंकार भी चूर चूर हो जाएगा। ये जो आज बैठे हैं, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाने का काम आप लोग कीजिए। कर्ज माफी की बात इन्होंने करी, कॉर्पोरेट खेती की बात इन्होंने करी। मैं आपको याद दिलाता हूं, चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नागपुर अधिवेशन में नेहरू जी के रूसी मॉडल के प्रस्ताव के खिलाफ क्यों लड़े थे? उन्होंने यही बात रखी थी, यही तर्क रखे थे कि देश में अगर आप सारी जमीन का मालिक सरकार को बना दोगे
और नौकर की तरह किसान को रखोगे तो किसान खेत में क्यों पानी डालेगा, वो क्यों कड़ी धूप में मेहनत करेगा। किसान अपने जमीन का काश्तकार मालिक हो, उसका सम्मान हो, उसे उचित मूल्य मिले, उसे सामाजिक सुरक्षा मिले, वो देश के राजनीतिक और सामाजिक मुख्य धारा में हो, तब ये देश खुशहाल हो सकता है। वरना देश की खुशहाली का और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है। कर्जे की बात, हरियाणा में मार्च 2022 में विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया कि हरियाणा के सहकारी बैंकों में 10,500 करोड़ रुपए बकाया है। यह सिर्फ सहकारी बैंकों का कर्जा बकाया है। NSSO जो केंद्र सरकार की संस्था है, उनके हाल के सर्वेक्षण में 2018 का आंकड़ा उन्होंने 2019 में जारी किया, हर किसान परिवार पे औसतन 74,000 रुपए का कर्जा बकाया है। और किसान जो 10,000 रुपए नहीं चुका पाते, कभी कभी आत्महत्या कर लेते हैं। और 14.5 लाख पिछले 9 वर्षों में बड़े पूंजीपति उद्योगपतियों का माफ होता है। वो गटक लेते हैं और डकार मार लेते हैं और नया कर्जा उनको फिर भी मिल जाता है। चौधरी चरण सिंह जी ने नाबार्ड की बहुत घोषणा की थी। चौधरी छोटू राम जी ने आपको महाजन के चुंगल से बचाने के लिए कानून बनाए थे। अब फिर समय आ गया है। बात सिर्फ कर्ज माफी की नहीं, कर्ज मुक्ति की भी होनी चाहिए। इस चुंगल से कैसे बचाओगे? मेरा एक प्रस्ताव है। आज देश में जब बड़े पूंजीपति का खाता बकाया हो जाता है तो बैंक वाले उसके घर जाते हैं और पूछते हैं, भाई 100 रुपए तुम्हें देने हैं, कितना दे पाओगे? वो सेठ कहता है, मैं तो इतना दे सकता हूं। वो कहता है, चलो 10 रुपए दे दो, इन आसान किस्तों में दे दो, बाकी 90 रुपए माफ। और किसान अगर 10,000 रुपए नहीं चुका सकता, पूरी की पूरी सरकार आपके घर की कुर्की करती है और उस किसान को जेल में डालती है। अगर पूंजीपति का 14.5 लाख करोड़ रुपए माफ हो सकता है तो एक ऐसी संस्था होनी चाहिए तो निरंतर देखे किसान की फसल खराब होती है, तुरंत उसको छूट मिलनी चाहिए, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, तुरंत छूट मिलनी चाहिए। हमारे उत्तर प्रदेश से यहां आए हैं किसान, अरबों रुपए गन्ने की खेती कर रहे किसानों का बकाया है, लेकिन बिजली का बिल उनका माफ नहीं होता है। सरकार अपने ड्यू माफ नहीं करती है। कैसे कैसे वो अपने स्कूल की बच्चों की फीस देते हैं। तो केंद्र में एक नई संस्था का निर्माण हो। हम सिर्फ बार बार कर्ज माफी की बात ना करें, राजनीति से अलग कर दिया जाए। जैसे जो तंत्र आज बड़े खातेदारों के लिए है, वही तंत्र छोटे खातेदारों के लिए, गरीब के लिए, स्टूडेंट लोन लेने वाले और खेती करने वालों के लिए होना चाहिए। और इस संबंध में एक मसौदा मैं तैयार करूंगा, गुरनाम सिंह जी की से मशवरा करके वो तैयार होगा और संसद में मैं उसको पेश करूंगा। मैं आपका आशीर्वाद और सहमति आज मांगता हूं। हम सब जिंदा कौम के लोग हैं, लेकिन अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। चौधरी छोटू राम जी और चौधरी चरण सिंह जी की विराट विचारधारा को संभालने के लिए मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, सहयोग चाहता हूं। और आप पहचान करो कि हमारे बीच के जो भी लोग काबिल हों, जो भी लोग काबिल हों, उन्हें और संघर्ष करना होगा। उनके साथ आप खड़े होइए और किसान और मजदूर के कमेरे के संगठन को मजबूत कीजिए। मैं एक बार फिर धन्यवाद देता हूं कि आप सबने समय निकाला। जय हिंद, जय भारत।